हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 पांडुरंगा ओम ओम माझा विठ्ठला ओम ओम हरि ओम 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 हरि ओम प्रभु ओम पांडुरंगा ओम विठ्ठल माऊली ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम आत्मदेव ओम परमात्मा देव ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम शक्ति ओम 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 भक्ति ओम 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 मुक्ति ओम 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 महागुरु पूर्णिमा की माधुर्यमय कृपा ओम 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 बैठो। ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव के निमित्त कार्यक्रम हो रहा है। सगळे खाली बसा लवकर लवकर। बाप रे, सुबह तो कुंभ मेला था, अभी क्या महाकुंभ हो गया क्या? ओ हरी माऊली रे, कितना दूर आश्रम, कितना सड़क में भीड़, इतने लोग कैसे आ जाते बारिश में? नारायण हरि हरि ओम हरि। हरि ओम 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 श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। हरि ओम। ओंकार मंत्र, ओंकार मंत्र, गायत्री छंद, गायत्री छंद, भगवान नारायण ऋषि, भगवान नारायण ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी देवता। हम ओमकार मंत्र का जप करेंगे।
ये ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजने वाले मूल पुरुष भगवान नारायण, इसके खोजने वाले ऋषि हैं। एक होता है निर्माण, दूसरा होता है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था, खोज उसकी होती जो पहले था। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन ओमकार का निर्माण ब्रह्मा जी का नहीं है, भगवान विष्णु का नहीं है। नहीं तो निर्माता भगवान विष्णु होता, नहीं। ओमकार मंत्र भगवान विष्णु के पहले, भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि के पहले आदि सच्चिदानंद जो शुद्ध बुद्ध है सत्ता, वह उसकी खोज की भगवान नारायण ने। और बोधायन ऋषि ने इसकी शक्तियों का वर्णन 22,000 श्लोक में किया। अब उनको तो इनकी शक्तियों का 22,000 श्लोक लिखा, हो सकता है और ज़्यादा भी हो। जितना उन्होंने खोजा उतना 22,000 श्लोक में आया, और भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नई खोज में थी, तभी भी सिद्धांत था। हाँ, वो आल्वा ने खोजा तो सिद्धांत खोजा, सिद्धांत तो पहले था, उसकी समझ में आया। ऐसे ही ओमकार मंत्र की शक्तियां पहले ही थी, भगवान नारायण ने इसको खोजा, इसकी शक्तियां। इसलिए भगवान नारायण इस मंत्र के ऋषि कहे जाते हैं। जैसे गायत्री मंत्र की शक्तियां खोजने वाले विश्वामित्र ऋषि कहे जाते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र की शक्तियां खोजने वाले वशिष्ठ मुनि कहे जाते हैं। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का देवता शिव जी है और ऋषि वशिष्ठ जी है। ऐसे ही ओमकार मंत्र के ऋषि भगवान नारायण है और ओमकार मंत्र के देवता, गायत्री मंत्र का देवता सूर्य है, लेकिन ओमकार मंत्र का देवता अंतर आत्मा है, जो नारायण का आत्मा है, जो ब्रह्मा का आत्मा है, जो कीड़ी का आत्मा है और जो प्राणी मात्र का आत्मा है। वो अंतर आत्मा ओमकार मंत्र का देवता है। इसलिए किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में बच्चा पैदा होता है तो उसका पहला ध्वनि, डॉक्टर सोचते ये काला है कि गोरा है, ये नहीं सोचते। रोता है कि नहीं रोता, नहीं रोएगा तो उसको चुंडियां खाएंगे, थोड़ा मारेंगे, रुलाएंगे, ताकि उसकी चेतना सारे शरीर में व्यापक हो जाए। तो बच्चा रोएगा तो चाहे पुणे वाला भाऊ का बच्चा हो, चाहे यूरोप वाले किसी हिप्पी का बच्चा हो, भाऊ तो भाऊ है, हिप्पी तो हिप्पू है, लेकिन बच्चा रोएगा कैसे? गुमास्ता दारा का ऑफिसर का बच्चा और पोता पोती रोएगा तो और हिप्पी हिप्पन का बेटा रोएगा तो भी। ये ओमकार मंत्र की चेतना सारे शरीर में फैलती है। मुंबई के किसी बाहु का अथवा आनंदी के किसी सदग्रस्त का बुढ़ापा आएगा, डॉक्टर बोलेंगे आप कुछ नहीं हो सकता, और शरीर में पीड़ा है तो बोलेगा क्या? हु नहीं बोलेगा, टे बे बे ए बी सी डी ए नहीं बोलेगा, बोलेगा चाहे अफ्रीका का काला हबसी हो, यूरोप का गोरा गोरा हो, वो भी बोले और हिंदुस्तानी मध्यम गेहूं कलर का हो, वो भी बोलेगा उसको रिलीफ मिलता है। ये ओमकार मंत्र की चेतना है। चाहे बापू हो, फालसी मलेरिया हो गया था, मलेरिया ने बहुत मुसीबत किया और फिर साइड इफेक्ट ने तो तबाह कर दी। ऐसा साइड इफेक्ट कि बाप रे, भगवान किसी को न दे। तो शरीर बहुत पीड़ा हो रहा है, 1 मिनट बैठ नहीं सकते,
खड़े नहीं रख सकते, चले तो भी चल नहीं सकते, सोए तो सो नहीं सके। ऐसा मछली तो क्या छटपटाती, उसी से बढ़िया बापू छटपटा है। तो आवाज आती तो मैं बोलता ये किसको हो रहा है, तो खूब हंसी आती थी। तो आनंद भी ओमकार मंत्र का, और रिलीफ भी ओमकार मंत्र की, और ज्ञान भी ओमकार मंत्र का था। तो पीड़ा में भी, पीड़ा शरीर को होती है। तो अब गुरु पूनम आपको गुरु ज्ञान देती है, बड़ा ज्ञान देती है, और एक बड़ा प्रयोग बताती है कि आप जल्दी से मुक्त आत्मा हो जाओ, जल्दी से महान आत्मा हो जाओ, जल्दी से निर्दुख आत्मा हो जाओ, जल्दी से निरअहंकार हो जाओ। श्री कृष्ण ने अहंकारियों को गाली दे दी, 108 गालियां दी। विमूढ़ा, विमूढ़ा नानु पश्यंती, वी उपसर्ग है, जो पक्के मूर्ख है वो में आत्मा को नहीं जानते। नरा अधमा, नरों में अधम है। आसुरम भावम आश्रिता, असुर भाव का आश्रय लेते। तो जो सत्संग में आते हैं वो सुर भाव का आश्रय लेते हैं, देव भाव का। तो भगवान बोलते देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरतया, मुझ आत्मदेव की, अंतर्यामी देव की ये माया है और ये गुणमयी है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये आपस में मिश्रित होते, ऐसा ऐसा अनुभव कराते और जीव उसी को सत्य मानते। अरे माया तो बदलती है। ऐसा कोई दुख है कि बिना ज्ञान के जाना जाए? नहीं है। ऐसा कोई सुख है क्या बिना ज्ञान के जाना जाए? नहीं है। ऐसा कोई जीवन है कि बिना ज्ञान के जी सके? नहीं है। कीड़ी को भी ज्ञान है और मच्छर को भी ज्ञान है, बोलो है ना? मच्छर मेरी दाढ़ी पे नहीं बैठता, और कभी कभी तो मच्छर के ज्ञान के आगे हम लोग हार जाते। दुनिया के सारे राष्ट्रपति, सारे प्रधानमंत्री और सारे बापू जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों को मच्छर कभी कभी बोलता लो हाय बाय, वो कान के आगे गाना गाता है। और राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे बापू हो, पूरे आइडिया से, पूरी अक्ल से इतना जरा सा मच्छर और इतना बड़ा हाथ तैयार रखेंगे, इतना मच्छर की खोपड़ी, इतनी बड़ी खोपड़ी लगाएंगे मच्छर को पकड़ने के लिए। बाय बाय टाटा। तो इतना छोटा सा मच्छर, छोटी सी खोपड़ी, इतना बड़ा सा व्यक्ति मच्छर के आगे कई बार हार जाता है कि नहीं हारता? बोलो, है ना? तो भगवान की बात बिल्कुल नास्तिक आदमी को भी माननी पड़ेगी, नास्तिक को भी सुधरने की सीजन है। भगवान कहते समो अहम सर्वभूतेषु, मैं सबको समान रूप से सत्ता देता हूं। न मैं द्वेषो असि न मैं प्रिय, ये मेरा कोई खास है और ये मेरा दुश्मन है वापिस, ऐसा नहीं है। सुमति कुमति सबके उर रही, अच्छी और बुरी मति सबके अंदर रहती है। जब बुरी मति का आश्रय लेते हो तो मैं बुरी को देता हूं सपोर्ट। अब गीजर में लाइन लगाते हो तो पानी उबालता हूं, और फ्रिज में लेते हो तो पानी ठंडा करता हूं, लाइट बोलती है। ऐसे ही भयकृत भय नाशका, भयभीत होने वाले प्राणियों में चेतना मेरी है। डरते, हिरण डरता है, चीता गर्जना करता है, गाजता है। चीते की गाज में भी चैतन्य मैं हूं, और हिरण की धड़कन में भी चेतना मेरी है। और बड़ा कुत्ता को देख के छोटा कुत्ता मेरे को एक बात याद आ गई आंटी की। एक रेखा आंटी थी, ये तो ब्रह्मचारिणी जोगिनी है, दूसरी कोई आंटी थी। उसकी बहू आई 2-3, आंटी मजे से जीने लगे।
अब रिटायर लाइफ हुई तो आंटी होम सर्विस, पोते को देखो पोती को देखो, ला ला ला। अब बूढ़े हो गए, अब गुमास्तादारा का ऑफिसर नहीं रहे, अब रिटायरमेंट, हमारे बच्चों को संभालो। नखो करा ऐसा मैं बोलू वो बच्चे बड़े हुए तो शौच जाते, लेटरिन जाते। तो दादी माँ जो आंटी थी ना, दादी माँ आंटी समझ रही है, वो डंडा लेके खड़े रहती। तो दो तीन बहुएं थी, दो तीन बच्चे भी लाइन में बैठते थे। अभी भी कहीं कहीं देहातों में बाहर बैठते न, लेटरिन बैठते न, तो कुत्ते भगाती। अब वो बीमार हुई, देखा कि बहुओं को ध्यान नहीं, अब बच्चा शौच जाएगा, कुत्ते उनको परेशान करेगी, तो कुत्ते का और बच्चों का याद याद में वो मर गई। तो फिर वो कुत्ती बन गई। तो आंटी की याद और बच्चों की याद में वो बन गए कुत्ता। कोई भी आते, कोई दूर के कुत्ता देखते, कोई नया आदमी देखते, बो 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 बो, और दोनों भौं भौं चालू कर देते। बहुओं ने देखा कि ये कम वक्त कहीं के, हमारे बच्चे बैठते सोच को और भौं 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 भौं। एक दिन उठाया डंडा, आंटी के कमर पे दे मारा। तो उसकी तो पतली कमर और चौकीदार का डंडा था, तो फ्रैक्चर हो गया। अब थोड़ा दर्द होगा तो थोड़ी देर भौंकेगा, लेकिन फ्रैक्चर में तो जरा सा हिले तो दर्द हो गया। वो तो दिन भर करती रहे। साधु ने देखा कि कुतिया अभी की मार खाई हुई नहीं है, मार तो कभी का खाया, लेकिन पीड़ा अभी भी है इसको। आखिर ध्यान लगा के देखा तो अरे ये तो आंटी, रेखा आंटी है, दादी माँ। और उसने योग शक्ति देके दादी माँ को और दादाजी को अपना पहले का चित्र दिखा दिया। तो कुत्ता बोलता है कि अब तू क्या करती है, तेरे को तो कमर पे लगा डंडा, अब तेरी क्या सुन के बहू आएगी फिर मेरी कमर तोड़ेगी। तू चुप रहे, राड चुप रहे। तेरे पीछे पीछे बच्चों के मुंह में तू कुतिया बनी, तेरे और बच्चों के मुंह में मैं कुत्ता बना। आंसू नकवा करो, हाँ भाऊ, पोता पोती चंगला करा, डांटा। डोंट थिंक अबाउट देम, ओके। ईश्वर के बारे में सोचो। पौत्र ऐसा है, पुत्री ऐसी है, पुत्र का पुत्र ऐसा है, इनका ऐसा होना, उसका ऐसा होना नहीं। मैं कौन हूं? दुखी होता है तो मन होता है, बीमारी होती तो शरीर को होती है, बचपन होता है तो शरीर का होता है, जवानी होती तो शरीर की होती है, बुढ़ापा होता है तो शरीर का होता है। लेकिन उससे न्यारा और सबका प्यारा वो कौन है? शास्त्र कहते अजो असी, तुम अजर हो, अमरो असी, शाश्वतो असी, नित्य असी। और तुमको तो भगवान भी नहीं मार सकते, ऐसा शास्त्र और संत बोलते। तो ये मरता है, कौन मरता है? दुख किसको होता है? बीमार बूढ़ा कौन होता है? इस बात को जान के मौत आए तो भी मौत के सिर पे पैर रख के अमर हो जाओ। इसी के लिए गुरु पूनम है। और गुरु पूनम का ज्ञान का आदर जितना करो, मनुष्य जाति को जब तक अपने मनुष्यता का आदर रहेगा तब तक गुरु महाराज का आदर रहेगा। जब तक सच्चे ज्ञान का, सच्चे सुख का मांग रहेगी तब तक चाहे कितने भी नास्तिक आ जाए, कितने भी अंग्रेज आ जाए, कितने भी हिटलर आ जाए, लेकिन मनुष्य की धार्मिकता बनी रहेगी। धर्म के नाम पे कितने लोग ढोंग करो, कितनी धूर्तता करो, कितनी चीटिंग करो, फिर भी धार्मिक व्यक्तियों की श्रद्धा नहीं हटेगी। क्योंकि कितने भी एक्सीडेंट होते हैं फिर भी व्हीकल में तो लोग बैठेगा, कितने नपास होते फिर भी स्कूल में तो जाएंगे, और हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए कितने मर जाते, वो पीछे के दरवाजे से निकालते,
डेड बॉडी, तो दूसरे लोग हॉस्पिटल में जाना बंद नहीं करेंगे। ऐसे ही जब तक मनुष्य को अपने जीवन की कदर रहेगी तब तक सतगुरु की भी कदर रहेगी, ज्ञानदाता की भी कदर रहेगी। भगवान वेद व्यास जी ऐसे ज्ञानदाता थे। अब वेद व्यास जी ने वेदों का विभाग किया, 4 लाख श्लोक 18 पुराणों में आए। महाभारत में 1 लाख श्लोक, 5 लाख श्लोक लिखे, और श्रीमद् भागवत आखिरी उनका महापुराण है। वो ध्यान समाधि में बैठते और श्री कृष्ण की लीलाएं देखते और श्लोकबद्ध करते, फिर लिखते, फिर ध्यान करते। बोले समय जाता है, गणपति महाराज का आवाहन किया, भगवान गणेश जी का। गणेश जी ने कहा व्यास जी तुम याद कर रहे थे, बोलो क्या है मेरे लायक से। बोले मैं ध्यान में बैठ के भगवान की लीला का श्लोकबद्ध करता हूँ, फिर लिखता हूँ तो देर होता है। आप मैं बोलता जाओ, आप लिखते जाओ, इतना लोक मांगल्य के लिए आप मेरे को मदद करो। गणेश जी ने कहा इसमें क्या मदद, ये तो लोक मांगल्य का काम तुम्हारा है क्या, हमारा भी है ना। हो गजानंद भगवान नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। अच्छा मैं तुम्हारे पर कृपा करता हूँ, नहीं तुम्हारा काम हमारा काम है ना, लोगों का मंगल तो देवत्व है, भगवान सबका मंगल चाहते, तो भगवान के स्वभाव को जिन्होंने जाना वो भी सबका मंगल चाहेंगे। इसलिए संत और भगवंत का दर्शन हमारे मंगल की पराकाष्ठा है। संत की दृष्टि से, वाणी से, संकल्प से हमारे मंगल के भाव उठते। भगवान भी ऐसे, बाकी के लोग तो पति पत्नी को प्यार करेंगे, प्यार पति पति को करेगा, एक दूसरे के शरीर को नोच के सुख लेने के लिए। ऑफिसर ऑफिसर को प्यार करेगा तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ करने के। दुकानदार ग्राहक को प्यार करेगा तो अपना इनकेश करने के लिए, और ग्राहक दुकान को प्यार करेगा तो सस्ते में उधारी में माल लेने को। बाकी सारे संबंध तुच्छ स्वार्थ से आक्रांत है। गुरु शिष्य का संबंध और जीव ईश्वर का संबंध परहित संबंध। इसीलिए जीव को प्रतिदिन देव दर्शन करना चाहिए, गुरु दर्शन करना चाहिए। प्रतिदिन नहीं कर सकता है तो एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, नहीं तो सप्ताह में। कबीर जी ने कहा सप्ताह में नहीं कर सकते तो पाख करी ले, 15 दिन में गुरु का दर्शन जरूर करना। अगर 15 दिन में नहीं कर सकते तो मास करी ले, कम से कम। कह कबीर काल दगा नहीं दे, हर महीने गुरु का दर्शन तो पूर्णिमा है, लेकिन वे पूर्णिमा में एक पूर्णिमा ऐसी जिसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। लघु जीव को गुरु बना दे, मरने वाले को अमर आत्मा का ज्ञान दे दे। नश्वर शरीर में मैं नश्वर नहीं हूं, शरीर नाश होता है, शरीर नाश के बाद भी मैं रहता हूं, ऐसा ज्ञान दे दे और ऐसे ज्ञान का अनुभव करा दे, वह गुरु पूनम है। तो व्यास भगवान ने जब विश्व का प्रथम आर्ष ग्रंथ, व्यास भगवान कैसे थे कि उनकी मां ने याद किया तो प्रकट हो गए। बोले तुम्हारे दोनों भाई भगवान के गोद में सो गए, भाभियां विधवा है, राज्य कैसे चलेगा, इनको संतान का दान करो। बोले स्नान करके मेरे सामने से पसार हो जाए, मैं दृष्टि डालूंगा, उनको गर्भ रह जाएगा। एक भाभी गई तो जेठ, पति का बड़ा भाई जेठ, अब जेठ से पवित्रता से गर्भ धारण करना तो शर्म के मारे पीली हो गई, तो उसमें से पांडु पैदा हुए। पांडु के 5 बेटे पांडव कहलाए। और दूसरी भाभी ने आंखें बंद कर दी तो धृतराष्ट्र पैदा हुए अंधे, उसके 100 कौरव। और तीसरा दासी को सजा के भेज दिया, तो दासी तो आदर से आया गुरु ज्ञान स्वरूपा व्यास भगवान को देखती रही, तो विदुर जी पैदा हुए। तो विदुर जी महान विद्वान, और विदुर नीति ग्रंथ पर राजेंद्र बाबू अपने भाषणों में विदुर नीति ग्रंथ का श्लोक लेकर लोगों को बताते कि बाइबल में जो लिखा है अच्छी अच्छी बातें हिंदू धर्म से उठाई,
5230 वर्ष पहले विदुर नीति में जो लिखा है वो बाइबल में 2500 वर्ष के बाद उठाया है। आत्म प्रतिकूलानि परेशान समाचरित विदुर नीति में जो आपको अच्छा नहीं लगता ऐसा व्यवहार दूसरे से नहीं करो। तो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया डू नॉट डू अनटू अदर्स करके, है तो विदुर नीति का। तो अच्छा माल हाई पैकिंग लेबल तो इधर का लिया, बाकी अपना सब डाल दिया। बाकी सब धर्मों ने जो जो वेद व्यास भगवान का है या विदुर जी का है, ऐसे से हमारे ऋषि मुनियों का जो अच्छाई है वो और धर्मों ने लिया है और बाकी का अपना पैकिंग कर दिया। तुमको सुनकर आश्चर्य होगा, खाते कुछ का कुछ, जो 1 से 3 के बीच खाते उनका खाना खराब हो जाता है, एसिडिटी बनती है। दोपहर को 1 से 3 के बीच खाना हजम नहीं होता, जल्दी से एसिडिटी होती है। फिर क्या करते हैं, इतना गलती करते कि इनो लेते हैं। वो 6 रुपए का 5 ग्राम 1200 रुपए किलो इनो डालेंगे, अथवा पेप्सी कोका पिएंगे और थोड़ा सा डकार आई, गैस पास हुआ। अरे उसमें पड़ता क्या है, मीठी सोडा 17 रुपए किलो, नींबू के फूल केमिकल से बनते, नींबू के रस से नहीं, 55 रुपए किलो। 55 रुपया और 17 रुपया, 72 रुपए का 2 किलो बन गया, है ना। 36 रुपए पर केजी हुआ। उसमें सैक्रिन मिलाते, हल्का सा कलर मिलाते, फ्लेवर मिलाते। वो 36 का 40, 45, 50 रुपए किलो पड़ जाएगा बस। वो 1200 रुपए किलो विदेशी कंपनी हिंदुस्तान में बेचती, लूटती। 50 रुपए का 1200, तुम क्या कमाते? इनो वाले से बोलो कैसे कमाया जाता है। ये जॉब 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 करके थक जाएंगे बच्चे। हमारा चेतन बापू की दया से, मेरे को तो पहले 8000 मिलता था, अभी 2 लाख मिलते, 3 लाख मिलते। अरे चेतन, तू गया तब तो वो तेरी कंपनी वालों ने करोड़ों रुपया कमाया, ये पता नहीं चलता तेरे को। साधक जिधर जाता है उधर टनाटन होता है, ये पता नहीं रहे। बापू के दया से 8000 में से मेरा तो 2 लाख हो गया, और मेरे को अभी 30 लाख का पैकेज मिलता है। और 30 लाख का या 30 करोड़ क्या 300 करोड़ उधर भेजते, वो नहीं देखते पूना को कितना कितना लूट के विदेश में जाता है। पूना के लोगों को तो केमिकल की हवा मिलता है और पानी गड़बड़ मिलता है, और क्या होता है। अब इनो, मैं देखा कि अब लोग हमारे साधक इनो न लेवे, तो मैंने जहाँ गाय रहती है, गौ धूली, गौ झरण, गौ गोबर, उधर तुलसी लगाया और तुलसी पावरफुल हुई। वो तुलसी का तेल और तत्व निकाल के होम्यो तुलसी गोली बनाई। कितना भी एसिडिटी हो, 2 होम्यो तुलसी ले ले, 1 पैसे की 2। एसिडिटी गायब। बच्चे को पेट की तकलीफ होती है, 1 होम्यो तुलसी दे दो, पेट में कीटाणु होते, काटते तभी रोते बेचारे, याद शक्ति बढ़ेगी और कितनी बीमारी दूर हो जाती है होम्यो तुलसी से। इधर होम्यो तुलसी रख देना, ऐसी डिब्बी आती है, होम्यो तुलसी लाना इधर। तो अभी तुम लोग होम्यो तुलसी ले जाना, लेकिन 30 रुपए में 1 बोतल मिलेगी, 30 रुपया मत देना। ये सीजन वायु की है, एसिडिटी की है, और पाचन तंत्र इन सीजन में दाल नहीं खाना चाहिए। इस सीजन में भारी खुराक नहीं खाना चाहिए। रखा करो इधर, और ले आओ, और आंवला ले आओ, आंवला रस। ये कोई आंवला रस की बोतल लेगा तो उनको 30 रुपए की होम्यो तुलसी फ्री में देंगे स्टॉल वाले, पैसा नहीं देना। इससे कितना फायदा होता है आप सुनोगे तो आपको होना कि घर घर में होना चाहिए।
ये होम्यो तुलसी से कितना फायदा होता है, जरा सा पढ़ के सुनाएगा तो आपको लगेगा माला दिया माला दिया माला दिया। सुना दे जरा सा होम्यो तुलसी। अरे बोतल लाओ आंवला रस। अस्थमा, एलोपैथी से अस्थमा नहीं मिटता है, लेकिन इससे मिट जाएगा। पेट के कृमि सदा के लिए नाश नहीं होते। कोर्स करो, थोड़े दिन ठीक होगा, फिर हो जाए, इससे सदा के लिए चले। तुलसी माता है तो 30-30 रुपया काय को लेना तुमसे। एक बोतल आंवला रस की ले जाओ, 10 ग्राम आंवले का रस, दूसरी नहीं बोतलें ले आओ, 5-10 कंगले। ये आंवला रस है, 10 ग्राम इसका रस ले लिया। अगर डायबिटीज नहीं है तो 10 ग्राम इसमें मिश्री, 10 ग्राम घी, 10-15 ग्राम पानी जरा मिला के गुनगुना करके सुबह सुबह पी लिया। आए नए कण बनेंगे, वार्धक्य निवर्तक ऊर्जा बनेगी, झुर्रियां नहीं पड़ेगी, स्मार्टनेस रहेगी, मजबूत रहेगा शरीर। एक बोतल लेने से होम्यो तुलसी की एक बोतल फ्री में साधकों के लिए, 30 रुपए वाली। ये लेंगे 70 रुपए की तो 30 रुपए की फ्री में। अपने तंदुरुस्ती को रक्षा करो। तो भगवान वेद व्यास जी पांडवों कौरवों के दादा थे, महाभारत के रचयिता थे। विश्व का पहला ग्रंथ ब्रह्मसूत्र आर्ष ग्रंथ का आरंभ किया आषाढ़ी पूनम को। युग का आरंभ दिवस आषाढ़ी पूनम, व्यास जी का प्रागट्य दिवस आषाढ़ी पूनम। तो देवताओं ने, ऋषियों ने प्रार्थना किया कि भगवान तो बोलते नहीं है, हमारे सामने खाते नहीं है, हमारे को डांटते भी नहीं, कैसा भी करो बच्चा पुजारी बोलेगा ऐसा भगवान को मानो। वो तो खाली अपनी भावना से फल होता है थोड़ा बहुत, और गुरु तो अपनी भावना से जो फल होता है उससे अनंत गुना। जागृत गुरु तो अपनी दृष्टि से देते, इसलिए गुरु पूजन महत्वपूर्ण है, गुरु ज्ञान महत्वपूर्ण है। गुरु नहीं होगा तो भगवान का ज्ञान कौन देगा? भगवान तो लोक लोकांतर में भावना करो, लेकिन गुरु बताएगा कि मंदिर का भगवान तो प्राण प्रतिष्ठा से माना जाता है, वैकुंठ का भगवान तो भावना से माना जाता है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा और भावना कराने वाला अंतरात्मा भगवान तो सदा है। अगर ये भगवान नहीं होता तो वो भगवान और मंदिर का भगवान को कौन जानता है? इसलिए गुरु भगवान, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु देवो महेश्वरा है। गुरु का जितना भी आदर करो कम है। ऐसा गुरु का आदर करने का कोई दिन होना, शिव जी का शिवरात्रि है, कृष्ण का जन्माष्टमी है, राम जी का रामनवमी है, तो गुरु जी का दिन भी बनाओ। तो व्यास जी ने कहा चलो आषाढ़ी पूर्णिमा गुरु पूनम, उस निमित्त जो गुरु का दर्शन लेंगे, गुरु का सत्संग सुनेंगे, उनको महापुण्य होगा। करोड़ करोड़ तीर्थ स्नान से जो पुण्य नहीं हो सकता वो पुण्य गुरु पूनम के दिन हो जाएगा साधकों। वो खाली बोलते नहीं महापुरुष, उनका आचरण है। नैमिषारण्य है लखनऊ से 75-80 किलोमीटर के अंतर पे अपना आश्रम है। उधर जैसे आनंदी में अपना आश्रम ही है, ऐसे नैमिषारण्य में है। तो अपने आश्रम से 2-3 किलोमीटर अंतर पर भगवान वेद व्यास का आश्रम है। हमारा आश्रम तो अभी हुआ, उनका तो प्राचीन। तो वेद व्यास जी नैमिषारण्य में जंगल में घूमने जा रहे थे, तो देखा शबर जाति, भील में भी जो कुरूप होते हैं उसको शबर बोलते, जैसे शबरी भीलन, ऐसे शबर जाति का कोई भील था। वो मंत्र पढ़ रहा था और खजूर के वृक्ष को, ए भोजू, नीचे झुका दिया, उसमें से रस निकाला
वो वेद व्यास जी देख रहे थे। तत्रैव तिष्ठ, ओ भोजू, वहीं चला गया। व्यास जी ने देखा कि ये तो कैसा विद्या है, मला येत नहीं, मला हा विद्या पाहिजे। मैंने मिलावट किया, पाहिजे वो नहीं बोले थे, लेकिन अभी मैं महाराष्ट्र में हूं ना तो पाहिजे होता है। व्यास जी जल्दी जल्दी गए तो वो बूढ़ा समझ गया कि ये विद्या सीखने के लिए आ रहे। उसने अपना जल्दी से खजूर का रस लिया, डब्बा लिया, जल्दी जल्दी चला। तो व्यास जी भी जल्दी जल्दी चले। व्यास जी भी बापू से कम नहीं थे, अभी दबंग थे। बुढ़ापा कैसे रोकना वो जानते थे, जवान कैसे रहना वो जानते, बापू जानते तो व्यास भी जानते ना। व्यास जी जितना जानते उतना बापू भी नहीं जानते होंगे, इतना व्यास भगवान थे। पीछे पीछे गए, वो जल्दी चले तो व्यास जी जल्दी चले, वो दौड़े तो व्यास जी भी दौड़े। लेकिन वो तो भील था, ऐसे करके अपने घर में पहुंचा। और अपना जवान बेटा था, वो जॉब के लिए नहीं भटकता था, डिग्री नहीं। उसको बोला देखो बेटा, वो व्यास जी आ रहे, मैं ये रखता हूं इधर, पीछे के दरवाजे से जाता हूँ, वो घने वृक्ष में छुप के बैठ जाऊंगा। जब तक व्यास जी इधर घर में होंगे तब तक मैं नहीं आता हूँ। तुम कैसे भी करके व्यास जी को अपने आश्रम में चले जाए, ऐसा करना। पिताजी नहीं है, जंगल में गए, रात को आएंगे, कल आएंगे, कोई पता नहीं, फिर कभी आना, ऐसा करके भेज देना। तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2500 बार ऐसा हुआ। जब भी व्यास जी आवे, वो बूढ़ा भाग जाए, उसका बेटा उसको समझा देवे। एक दिन उस बेटे को दया आ गई कि आप इतने बड़े संत, भगवान कृष्ण तुम्हारा आदर करते, और आप इतने बड़े संत के बड़े बड़े 84-88 हजार ऋषि मुनि आपके आगे चरण में बैठते, आप हमारे बाप से क्या लेना चाहते? बोले मेरे को तुम्हारा बाप के पास पेड़ को झुकाने की विद्या है, वो मेरे पास नहीं है। माला पाइजे, माला पाइजे मैंने मिक्स किया, हाँ ये मेरे को विद्या होना। तो शबर पुत्र ने कहा, उसका नाम कृपालु था, ए विद्या तो मैं जानता हूँ, पिताजी ने मेरे को बताया, मैं तुमको देता हूँ। बोले ठहरो, मंत्र देने वाला गुरु होता है, लेने वाला शिष्य होता है। मैं हाथ पैर धो के आता हूँ। अपना विधि से शिष्यत्व मन में स्वीकार करके वो शबर पुत्र कृपालु के आगे बैठ गए। कौन? भगवान वेदव्यास। बाएं कान में उंगली डाली, हाँ गुरु महाराज। गुरु महाराज ने मंत्र सुना दिया, वो प्रणाम करके जो भी कुछ करना था गए। रास्ते में देखा कि मेरे को तो खजूर का रस, गुड़ तो बनाना नहीं, खांडसरी बनाना नहीं, खांडसरी नहीं पाइजे माला, खजूर की खांडसरी भी बनती, गुड़ भी बनता। और नारियल के वृक्ष को पृथ्वी रूप वृक्ष आगच्छ मम प्रार्थना स्वीकृत है, आगच्छ में। वो पानी पीने वाले नारियल 2 तोड़ लिए, त्रापा। तत्रैव तिष्ठ पुनः स्वस्थाने गच्छ प्रिय वृक्षदेवा। वृक्ष गए। व्यास ने देखा मंत्र तो परफेक्ट है। अरे श्रद्धा उनकी परफेक्ट थी, मंत्र कोई भी बोले तो नहीं होता। जितना श्रद्धा दृढ़, जितना छोड़ के कितने की शरण जाते हो, धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को। व्यास जी ने मंत्र की सिद्धि तो कर लिया, लेकिन वो कृपालु का बाप आया और कृपालु को डांटा कि तुम क्या बता रहे थे उनको। बोले मैं मंत्र दे रहा था उनको। अरे मूर्ख, मैं समझ गया ये मंत्र लेना चाहते, इसीलिए तो मैं भागता फिरता था। मंत्र होना शिष्य को, अब इनको हम शिष्य कैसे बनाएंगे? हम तो 5 आना 6 आने का गुड़ बेचते, 2-4 आने का सीधा लाते, 1 आने का पौवा पीते। वो जमाने में इतने में हो जाता था। और ऐसे पौवाबाज आदमी व्यास जी को मंत्र देगा तो व्यास जी हमको गुरु कैसे मानेंगे? अब गुरु नहीं मानेंगे तो मंत्र सफल नहीं होता। गुरु में श्रद्धा नहीं तो मंत्र कुछ नहीं करेगा। अब जाओ जल्दी व्यास जी की परीक्षा लो। व्यास जी क्या तुमको गुरु मानते हैं क्या?
तो मंत्र सफल होगा। अगर तुमको गुरु का आदर नहीं दे तो बोल देना मंत्र नहीं फलेगा, वो मंत्र तुम्हारे लिए नहीं है। मैं इसीलिए भागता फिरता था कि वो मंत्र मांगेंगे, मैं ना बोलूंगा तो उनको दुख होगा, और मंत्र दूंगा तो मेरे शिष्य बनेंगे नहीं, इसीलिए मैं भागता था। और तू मंत्र दिया, जो मैं नहीं करना चाहता था वो तुमने किया, काय करता रहे मूल गया, जा लवकर जा, ये मैंने मिलाया लवकर। व्यास जी 88,000 ऋषियों के पूजनीय संत व्यासपीठ पर बड़ा ऊंचा सत्संग कर रहे थे। मनुष्य तब तक दुखी रहता है जब तक दुख का भोक्ता बनता है। दुख का भोग मत करो, दुख का उपयोग करो, तो फिर दोबारा दुख टिक नहीं सकता। सुख का भोक्ता बनेगा तो बड़े दुख के लिए तैयार रहने पड़ेगा। मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जो बड़े फेमस हो गए, अपने देश के लोग तो जानते, दुनिया के देश के लोग भी उनको जानते। ऐसे व्यक्ति सुखी होने के लिए कुछ का कुछ खाया तो अभी शरीर तड़फ रहा है। नॉनवेज खाते, जीव को तड़फा तड़फा के जीव मरते हैं। नॉनवेज खाया, छोटे छोटे जंतु, झींगा, ये वो तो 2 मिनट में तड़फ के जान दे, लेकिन कितनी उम्र में खाया, अभी तक वो तड़फ रहे। किसी को पहचान नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, अपना डबल सिंगल भी ठीक से नहीं कर सकते। बहुत प्रसिद्ध आदमी, हम मदद करें तो नहीं कर सकते, करोड़ों रुपया खर्च करें तो भी उनको उस पीड़ा से बचा नहीं सकते। कर्म कई को दशरथ ने कहा था, और जब राम जी विजयी होके लौटे थे तो स्वर्ग से दशरथ राम जी को आशीर्वाद देने, धन्यवाद देने आए थे। तो राम जी ने कहा, पिताश्री आप मुझे पर प्रसन्न हैं? बोले, हाँ श्री राम, तुम तो मेरे प्राण हो, और रावण ने जो दुष्टता की उसको स्वधाम भेजा, मैं तुम्हारे पर प्रसन्न नहीं रहूंगा तो किस पर रहूंगा? हे राम जी, तो पिताश्री में कुछ मांगू तो आप देंगे? अरे राम क्या बोलते हो, मांगो मांगो। पिताश्री आपका पुत्र राम आपसे कुछ मांगना चाहता है। राम संकोच मत करो ना, मांगो। तो राम जी की आंखें भर आई, तुमने सीरियल में भी देखा होगा, हाथ जोड़ के अपने दशरथ पिता को बोलते, क्या आप माँ कई को बोला था मैं तेरा त्याग करता हूं? कई माँ का ये त्याग उसकी दुर्गति कर देगा, आप ही अपना शाप वापस ले लो। बस दास राम इतना ही मांगता, रामचंद्र भगवान की। अपने लिए नहीं मांग रहे, माँ कई के लिए मांग रहे, जो वनवास भेज रही है, मेरा बेटा राज करे, राम वनवास जाए, उसके लिए राम जी मांग रहे। राम जी जानते हैं कि गुरु कह दे कि मैंने शिष्य का त्याग किया, और पति कह दे मैंने पत्नी का त्याग किया, बहुत भारी हानि होगी। ऐसा एक आदमी था, मेरे को बहुत मानता था, फिर मेरे नाम पैसे उगराए, हाँ थोड़े बहुत सेवा में लगाए, बाकी थोड़ा मेरे को पता चला, मैं क्या हम आश्रम के नाम से चंदा नहीं चाहते, क्यों चंदा किया, कैसे किया, उसको डांटा, ये वो क्या, बोले जरा ऐसा, फिर पैसा किसी से दिलाया धंधा करो, तो धंधा नहीं किया, वो भी पैसे उड़ा दिया, तो मैं उसको डांटा। तो फिर उसने देखा कि बापू का भी सत्संग कैसे होता है, मैं देखता हूँ, वो भी जरा डॉन था, तो कई क्रिमिनल आदमी ला के सत्संग में गड़बड़ करता, वो तो 2 मिनट का काम है, क्रिमिनल पकड़े गए फटाक से। मैं क्या छोड़ दो, लोग बोले वो ऐसा करता है, आप कुछ इसको दंड दो ना। मैं क्या छोड़ो, अबे सुधरता नहीं। मैं क्या, मैंने उसका त्याग कर दिया। बाप रे, वो आदमी मरा तो कोई उसको कंधा देने नहीं गया, वापस जानते हैं, उसका नाम था धर्मदास। और स्त्रियों को दया आई, उसकी बेटी और 3 दूसरी माइयों को, वो स्त्रियां लेके गई, बेटी बाप को उठा के ले जाए शमशान में,
कैसा होना। और दूसरी 3 माया, उनके घर की लक्ष्मी चली गई और बेटी भी ऐसे हो गई। नहीं तो सत्संग करती और सुरेश वापिस उसको पैर पड़ता था, ऐसी बेटी थी। अभी कुछ भी नहीं। गुरु ने जिसका त्याग किया उसको कंधा दिया। अब कुदरत का नियम है ना, क्या करना। तो जैसे कुदरत के नियम के अनुसार हानि होती है, ऐसे कुदरत का नियम है कि गुरु पूनम के निमित्त कोई गुरु का दर्शन लेता है। गुरु पूनम के दिन मैंने गुरु जी का ध्यान किया, गुरु जी को स्नान कराया, गुरु जी को पोंछा, कपड़े पहनाए, तिलक किया, गुरु जी को सुगंधित मोगरे की माला 2-2 पहनाई। अब पैसा खर्चना नहीं तो एक माला क्यों पहराना। मन के लड्डू खाना तो तेल को काय का बनाना, घी का बनाओ ना। और देसी गाय का घी, मन का लड्डू खाना है ना। तो मैं पहनाता और गुरुजी मेरे ब्रह्म रूप है, गुरु मेरे चैतन्य है। गुरुजी इतने शरीर में देखते लेकिन विभू है, व्यापक है। मन इंद्री जिनको नहीं जानते, जो मन इंद्रियों को जानते हैं, मृत्यु की जहाँ पहुँच नहीं, वो अमर आत्मा है मेरे गुरुजी। गुरु का आत्मा, विष्णु का आत्मा, शिव का आत्मा एक है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म। ओम गुरु मेरे गुरु प्यारे गुरु, ओम गुरु ओम। मैं गुरु जी का पूजन करता, गुरु जी का ध्यान करता। गुरु जी तो कभी नैनीताल, कभी किधर, कभी सत्संग में, लेकिन मेरे हृदय में गुरु जी का आनंद और ज्ञान अभी उसी समय प्रकट होता है। तो 22 तारीख याद करना, सुबह सुबह ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, बराए ना, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। दूसरा एक तोहफा है 22 तारीख का, गुरु पूनम के दिन 8:58 के बाद सरस्वती का मंत्र जप करना है। रात को 11 बजे के पहले पहले, 8:58 से लेकर 11 बजे के पहले पहले वो मंत्र करना है, एक माला बस। और फिर जिह्वा पर लाल चंदन के पैकेट मिलेंगे, इधर 1 रुपए के 2 करके दे देना। ऐसे फ्री में बांटेंगे तो झपाझपी होती है। रुपए में बांटते थे, इधर 1 रुपए के 2 कर दो, 50 पैसे का पैकेट। बाजार में क्या पता कैसा मिलेगा, इसलिए हिरीम शब्द लिख दो 11 से 11:47 तक। वो विद्वान बन जाएगा, बुद्धिमान बन जाएगा। चाहे IAS हो तो भी करे, IPS है तो भी करे, गुमास्ता धारा का डायरेक्टर हो भी करे, डायरेक्टरी भी करे। ऑफिसर हो तो भी करे, बुद्धिमान बन जाएगा। आज 13 तारीख तो है ना, 9 दिन के बाद 22 तारीख है। ये कर सकते हो। मैं मंत्र बोलता हूं, तुमको लिखना है तो लिखो, नहीं तो LDE पर भी आएगा। ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद। ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः स्वाहा। इसको 108 बार जपना है। ऋषि प्रसाद लोक कल्याण मैगजीन में भी हमने छपवाने का कह दिया है। जो जपेगा वो अपने हाथ से तो नहीं लिखेगा, दूसरा ही लिखेगा, घर का कोई आदमी। ह्रीम शब्द लिखना है लाल चंदन से। लाल चंदन का पैकेट स्टॉल पर मिलेगा। जिस किसी को नहीं देना, 50 पैसे देना, 1 रुपए के 2 मत देना, हाँ, अथवा तो फ्री देना, लेकिन ज्यादा नहीं जावे, क्योंकि सब लोगों को नहीं मिल पाएगा। फ्री में तो मिसयूज होता है। हमको पैसे का परवाह नहीं है, व्यवस्था अच्छी चाहिए। इधर हम भोजन भी फ्री करना चाहते हैं,
लेकिन फिर आएगा भोजन के टाइम दूसरे लोग घुस जाते तो सत्संग वाले धक्की, इसलिए जरा नॉमिनल चार्ज रखते, पुस्तक का भी नॉमिनल चार्ज रखते, दूसरा चलता रहता। अब ये एक बोतल लेगा तो 30 रुपए का होम्योपैथी फ्री दे रहे हैं, तो पैसा होना तो काय को देते फ्री, नहीं सेवा अपना साधक आते। अभी हमने वहाँ हिमालय में जो बादल फटा, पर्वत गिरे, कई गांव तबाह हो गए, पता ही नहीं कि इधर गांव था। हमारी टीम में गई और कहीं गर्म भोजन, कहीं कंबल, कहीं बर्तन, कहीं कुछ जो जैसी आवश्यकता थी करा। लोगों को पता चला, ऋषिकेश में भी लगाया कैंप। वो गोचर है केदारनाथ के पास जो जगह है जहाँ मिलिट्री वाले लेके वहाँ उतारते थे, तो मिलिट्री वालों को भी गर्म गर्म भोजन मिलता है, तो उत्साह रहता है उनका। अब उनकी मैस कब आए कब लगे तो अपने पास बेचारे ले लेते थे, आनंद रहता था। तो फोन आने लगे कि बापू आश्रम का फोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पिन कोड नंबर। मैं कह नो, नॉट नीड ऑफ द मनी, कोई जरूरत नहीं है, हमारा लग जाए बस। और कोई दिल्ली में अब हुआ तो उधर, और जरा सा तो सेवा करे, इतना और इतना पैसा कलेक्शन करो। बोले चीज वस्तु बर्तन रुपया पैसा जिसको देना है, कई संस्थाओं ने होल्डिंग लगा दिया। अब उधर सेवा में तो कुछ भी नहीं, और एडवर्टाइज बड़ी बड़ी बोले। अरे वो भगवान तो देखता है ना, वो देता है तो फिर ऐसी खुशी भी तो नहीं होती। हम बेईमानी करें तो हमारे पास पावर नहीं रहेगा। हमारे को अभी जो हंसी आ रही है, आनंद हो रहा है, वो कौन देता है? ज्ञान स्वरूप परमात्मा देता है। अगर हम गुरु से कपट करते, 7 साल में मैं एक दिन भी गुरु जी के नॉलेज में न हो ऐसी जगह पे नहीं गया, और कई वापिस अब आगे जब भी जाते तो गुरु, तो भूल कर भी उन कपटों से मत खेलो, भूल कर भी उन चालाकियों से मत खेलो, भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलो जिसके पीछे लगी वो गम की कतारें। अब हंसी की बात सुना दूं। एक ईमानदार होनेस्ट काका था, वो इन मीन 3 पढ़ा था, लेकिन उसकी होनेस्टी से बड़ा पावर था। तो किसी संस्था में असिस्टेंट डायरेक्टर बना, फिर वो डायरेक्टर बन गया। डायरेक्टर बन गया तो उसको बड़ा हाउस, 3 कारें, 5 फोन, बड़ी संस्था थी। वो गांव का काका आ गया सिटी में, बड़ा डायरेक्टर की पोस्ट में, डायरेक्टर का बंगला। अरे डायरेक्टर सुनो ना, डायरेक्टर का बंगला, डायरेक्टर की गाड़ियां, ड्राइवर, ये लोग। तो गांव वाला आया, बोले फलाना काका मला फोन करून द्या ना। अरे बोले कर ना, काय चिंता करतो, 5 फोन है मला, करो। वो फोन उठाए तो लैंडलाइन था, प्लीज चेक द नंबर। वो बोले काका डायरेक्टरी कहाँ है? अरे बोले मैं तो 3 पढ़ा हूँ, डायरेक्टरी एक भी नहीं पढ़ी है। वो डायरेक्टर अपनी पत्नी को डायरेक्टरी मानता था, और वो पूछता था फोन की डायरेक्टरी। अरे बोले माला डायरेक्टरी पाइजे। अरे डायरेक्टरी तो रसोड़े में है, उसको क्या पता, मैं जानता हूँ, वो तो कुछ भी नहीं जानती। ये तो भगवान की दया है, हम 2-3 पढ़े, डायरेक्टर बन गए, और डायरेक्टरी तो बेचारी वो तो भैंस धोती बस। अरे काका डायरेक्टर के बिना फोन नहीं होता। अरे मैं बोलता हूं ना, मैं डायरेक्टर हूं, डायरेक्टरी क्या कर लेगी, तुम फोन करो। और बोले फोन तो कर रहा है, लेकिन रॉन्ग नंबर आता है, इसलिए डायरेक्टरी का हेल्प लेंगे नहीं तो। अरे डायरेक्टरी हेल्प नहीं करती, मेरा कहना होता है। ऐ मुर्गे की माँ, तू क्या हेल्प करेगी? नहीं करेगी, जा, मैं बोलता हूं करो फोन। बोले मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। इस दुनिया में सब रंग के, सब दिमाग के लोग होते। वो तो डायरेक्टरी, फोन की डायरेक्टरी चाहता है, वो समझता है डायरेक्टरी की मिसिस का नाम डायरेक्टरी होता है। ऐसा डायरेक्टर साहब जानते हैं, फिर भी सच्चाई के बल से संस्था। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सत्य समान तप नहीं, झूठ समान नहीं पाप। और गुरु से झूठ कपट करना हद हो गई, बस पराकाष्ठा। जो गुरु से ठगी कर सकता है
गुरु को धोखे में रख के कहीं का कहीं जाए और गुरु को पता नहीं चले, वो समाज को क्या दे देगा आगे चल के। समाज उससे ठगा न जाए, इसलिए गुरु लोग पहले से ही सावधान हो जाते। गुरु से छल कपट करना, अपने पुण्यों की कब्र को खोदना। एक घर तो डाकिन छोड़ देती है वापिस, नालत तो है तुझे माँ पी कहीं तो खे डाकिन खा भी में एक घर डाकिन भी छोड़ देती है। बोल देना हो तो पहुंच गया बहादुरगढ़, बोल गया वैसा हो गया वैसा हो गया, ये हो गया, नहीं करना चाहिए। गुरु मंत्रो मुखे यस्य गुरु मंत्रो तस्य सिद्धि न अन्यथा, तस्य सिद्धि न अन्यथा। गुरु लाभात् परम लाभो, गुरु लाभात् परम लाभो। गुरुहीनस्तु बालिशः, गुरुहीनस्तु बालिशः। गुरु के बिना जो है ना, इब्राहिम लिंकन अच्छे आदमी थे, उनकी कई संस्थाएं हम देख के आए अमेरिका में, लेकिन गुरु के साथ का संबंध नहीं, उमर कर बेचारे प्रेत होकर व्हाइट हाउस में भटक रहे। राजा नृग बड़ा प्रभावशाली राजा था, लेकिन क्रिकेट बनकर कुएं में, सूखे कुएं में तड़प रहा है। श्री कृष्ण ने निकाला, कृपा देवता बना। कृष्ण ने पूछा तुम कौन हो? बोले आप तो जानते, लेकिन दुनिया को उपदेश देने के लिए अनजान होकर पूछते, तो मेरे नाम से अभी भी ब्राह्मण लोग यश गान करते। आसमान के कोई तारे गिन सकता है, मैं अपने यश के लिए कितनी गौदान की कोई गिन नहीं सकता, ऐसा मेरा इतिहास में प्रशंसा है। तो बोले तू राजा नृग है? बोले हाँ मैं वही अभागा हूँ। राज तो अच्छा चलाया, यशस्वी लोगों को पार्टियां भी दी, अच्छे अच्छे ब्राह्मणों साधुओं को गाय दी, वो मेरी सब प्रशंसा करते थे, लेकिन बॉडी की प्रशंसा हुई, मैं तो मरा नरक में गया। मेरे को गुरु मिलता तो मेरी दुर्गति नहीं होती। तो करोड़ करोड़ तीर्थ कर ले, लेकिन सत्संग सदगुरु का एक क्षण करोड़ों तीर्थ से आगे का पुण्य दे देगा। ऐसा तीर्थ नाए एक फल, तीर्थ नाए एक फल। संत मिले फल चार, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनंत फल, सतगुरु मिले अनंत फल। कहत कबीर विचार, कहत कबीर विचार। यह तन काचा कुंभ है, यह तन काचा कुंभ है। फुटत न लागे बार, फुटत न लागे बार। फटका लागे फूटी पड़े, फटका लागे फूटी पड़े। गर्व करे वे गवार, गर्व करे वे गवार। पानी केरा बुलबुला, पानी केरा बुलबुला। यह मानव की जात, यह मानव की जात। देखत ही छुप जात है, देखत ही छुप जात है। जो तारा प्रभात, जो तारा प्रभात। हड बड़ा हरि भजन कर, हाड बड़ा हरि भजन कर। द्रव्य बड़ा कछु दे, द्रव्य बड़ा कछु दे। अकल बड़ी उपकार कर, अकल बड़ी उपकार कर। जीवन का फल ए, जीवन का फल ए। अपना और दूसरे का आत्मा का उद्धार करो। बाकी पैसा कमाया तो आँख में छोड़ के मरना है, शरीर को भी जला देना है। मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, बेटा तो शादी नहीं किया तो तेरा बेटा, अब पत्नी आ जाएगी तो धीरे धीरे तो मेरी बेटी हो तो जमाई की डिपॉजिट है, बेटा बहुओं की डिपॉजिट है, और तुम्हारा बॉडी शमशान की डिपॉजिट है। तुम्हारा आत्मा परमात्मा का अमर पुत्र है, उसका साक्षात्कार कर ना पाएगी। बोलते सबसे बड़ा पाप क्या है? बोले पर निंदा सम अघ्न गरीसा, पराई निंदा के बराबर कोई पाप नहीं है। ले मानस रोग क्या है? मानस रोग कहूं समझाई, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनित पुनि उपजई भवसूला। मोह
शरीर को मैं मानना मोह है, कुटुंबी को मेरा मानना भो 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 ऐसा नको करा। हाँ, मुलगे का मुलगा मुलगे की मुलगी है नहीं, सब भगवान का। अपना भजन करो, रिटायरमेंट दादा दादी बन के नहीं गुजारना। हमारा चेला है, वो कोई भी रख लो, नौकरानी माई आई रख लो। दादा दादी जाओ, दादा करे जा, दादी करे जा, दादी फिर बो बो हाँ हाँ नको। बच्चों को प्यार करो, लेकिन बच्चे जो प्यारे लगते वो आत्मा के कारण, प्रभु की ये लीला है। ये मेरे पोते हैं, ये मेरे दोते हैं, ये मेरे फलाना है, नहीं, मेरा तो भगवान है, मैं भगवान का हूँ बस। संसार स्वप्न है। अब पोते का चिंतन करेगी कि भगवान के चिंतन करेगी। फिर बो 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 नको। देखो गुरु जी कितना ध्यान रखते हैं। अभी चलता है, उंगली देके दादी माँ चलाती, बंदे 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 बंदे। हाँ, फिर लड़का बैठते तो डंडा लेके दादी माँ खड़ा रहती है। हटे, ऐसा नहीं करना। पोता पोती दोता दोती है तो फकड़ है बेचारी। तो ये मोह है, उल्टे ज्ञान, शरीर को मैं मानते। अब तुमको एक खास बात बताता हूं जो आज तक तुमने इधर नहीं सुना होगा। जन्म से लेकर 5 साल तक बच्चे को कैसा देखना, कैसा उसको आवश्यकता होती है, वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी है। जन्म से 5 वर्ष की उम्र तक बच्चों को शरीर में डी विटामिन्स, स्वस्थ शरीर, मजबूत शरीर के लिए मजबूत हड्डियां चाहिए। उसमें कैल्शियम ग्रहण करने में मदद करता है दूध गाय का, देसी गाय का दूध, घी देसी गाय का। मैं कोशिश कर रहा हूँ जहाँ 10-10, 20-20 हजार गाय हैं वहाँ से गायों का दूध के क्रीम कलेक्ट करके प्योर दूध घी बनाना। मेरे आगरा आश्रम में गाय का घी बिकता था और जिसको भी चाहिए ले जाए। मेरे तक खबर पहुंची कि आगरा आश्रम में बापू की गौशाला का घी बिकता। मैं क्या, मेरी गौशाला में इतना घी होता ही नहीं कि आगरा में जिसको चाहिए मिल जावे? तो इतना दूध ही नहीं देते गाय। जांच किया तो बोले हम पूना में कोई डेयरी है वहां से गाय का दूध घी मंगाते। मैं क्या, पूना में इतना देसी गाय जिंदा रह नहीं सकती जो पूरे देश में गाय का घी देवे। तो मैंने माइक में बोला संत आशाराम आश्रम आगरा में नकली घी मिलता है गाय का। अरे सच्ची बात तो सच्ची बोलना है, अपना नाम है तो क्या है। और वहां का समिति वाला और संचालक सब घबराए। मैं क्या, तुमने बेईमानी क्या? अरे बोले हम वहां से लाते हैं पूना की डेयरी, और बटानिया वाले भी उन्हीं का मार्केटिंग करते हैं। बर्तानिया वाले गाय का घी उन्हीं से लेते हैं। मैं क्या, ये अमेरिका की गाय बहुत कटती है तो उनकी चर्बी से और मिलावट से देसी घी तो आजकल कुछ भी दो लेबोरेटरी पास हो जाता है सेटिंग सिस्टम से। पूना में इतनी देसी गाय रह नहीं सकती करोड़ों, तो कि देश भर को गाय का घी देवे। बिल्कुल नकली है, मैं चैलेंज करता हूं। पूना में इतना गाय देखा क्या देसी जो करोड़ों लीटर रोज का घी बनावे? 25 लीटर घी में से 25 लीटर दूध में से 1 लीटर घी बनेगा तो बनेगा। तो लाख लीटर रोज घी बिकता है तो 25 लाख लीटर दूध देने वाली इधर गाय पूना में रहेगी तो फैक्ट्रिया किधर रहेगा, मनुष्य किधर रहेगा? है ही नहीं इतनी गाय, इतना दूध हो ही नहीं सकता। बिल्कुल फ्रॉड है। मैं बोला तो उधर भी बंद हो गया, बरतानी वाले का भी अब नहीं दिखता है। ऐसे इनो एसिडिटी हो गया, बोले इनो पी लो, 5 ग्राम 6 रुपए का।
और 17 रुपए किलो तो मीठी सोडा मिलती है जो भजिए में पड़ती, और 55 रुपए नींबू के फूल साइट्रिक एसिड। 17 और 55 72 हो गए, 2 किलो बन गया, 36 रुपए किलो पड़ा। थोड़ा कलर, थोड़ा सेक्रिन डालते, थोड़ा फ्लेवर डालते, 36 का 40, 45, 50 रुपया मान लो, चलो तो 50 रुपए किलो पड़ा इनो। अब 6 रुपए का 5 ग्राम 1200 रुपए किलो। अब तुम क्या कमाते? यूरोप की कंपनी भारत में इनो बेचती है, एडवर्टाइज देती है, और 50 रुपए किलो में पड़े और 1200 रुपए किलो बेचते। इससे तो होम्यो तुलसी ले लेना, 1 पैसे की 2 गोली खा लिया, एसिडिटी गई। काय को 6 रुपए देना, और फिर वो मीठी सोडा से तो तबीयत भी खराब होती। और अपना काम धंधा नहीं है तो तुम लोग मीठी सोडा का, उनका इनो है पेटेंट, तो तुम आंवला थोड़ा डाल दो, आंवला इनो वो 6 रुपए में देता है, तुम 1 रुपए में दो तो भी 10 पैसे का, 5 पैसे का 1 रुपया बन जाएगा। क्या है? तो इनो बीनो का उपयोग करना हितकारी नहीं है। तुम पीते क्या? इनो पीते क्या? पढ़े लिखे भी बहुत गलती करते, तबीयत खराब होती है, आंतें कमजोर होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएगा, अननेसेसरी चिंता देगा इनो। विदेशी लोग अननेसेसरी चिंता करके फिर क्लबों में जाते। इनो पीना अननेसेसरी चिंतित बनना है। फ्लेवर डालते, ये वो सेक्रिन भी डालते, गला खराब होता है ना सेक्रिन, लिखा भी है, मैंने चेक किया सब। इनो पिया, अच्छा हो गया। अरे सत्यानाश कर दिया अपना। अब 36 रुपए किलो की चीज 1200 रुपए किलो खरीद करना कैसा है? पैकिंग तो तुम खाएगा नहीं ना, उसका जो पैकिंग में फ्लेवर में खर्च हुआ वो तो मार्केटिंग का है। तुमको तो 36 रुपए किलो की वस्तु मिली, 1200 रुपए किलो। कैसा दिमाग है? बहुत भोले हिंदुस्तानी ठगे जाते। ऐसे 6, 8, 10 लाख की मर्सिडी 80 लाख में, 70 लाख में लेते। मर्सिडी का नाम है। अब चेतन जैसा आदमी जॉब करता है, मर्सिडी वाले चमके, फिर उस चमके। बोले बापू जी की कृपा है, पहले 8000 कमाता था, अभी मेरे को 30 लाख का है। अरे तू गया था, अभी वो कंपनी कमाया, वो नहीं समझता है कैसा है। नारायण हरि। हिंदुस्तानी लोग बहुत भोले हैं, ठगे जाते। तो बच्चे को क्या करना, क्या खिलाना? घी, दूध, मक्खन, गेहूं, मक्का। ध्यान देना, जो गेहूं की रोटी खाते हैं, मील का आटा इतना फायदा नहीं करेगा जितना अपना आटा पिसाओ, और आटे में 10 से 20% मक्कई डालो। मक्कई से तेल निकलता है और प्रोटीन ज्यादा होता है, तो बच्चों को प्रोटीन की भी जरूरत होती है। तो मक्कई का पानी किडनी विडनी साफ करता है। मक्कई के डोडे उबाले, मक्कई का पीस के पानी बनाया, सूप बनाया मक्का का। टमाटर और सूर्य का प्रकाश, तो हड्डियां कमजोर नहीं होने देगा। जो कमजोर हड्डियां और कमजोर पतली पतली हड्डियों के बच्चे होते तो बड़े होते भी ऐसे ही होते। और हमारी हड्डियां कैसा ठीक ठाक, बचपन में हमने घी दूध किया पाया था, अभी काम दे रहा है। अगर हमको सोयाबीन का तेल मिला होता और ये तुम्हारा थैली वाला दूध मिला होता तो हम भी ऐसे ही बापू होते हैं। लेकिन हमारे घर में तो गाय थी, हमारी माँ, हमारे पिताजी गाय का दूध घी का बहुत महत्व जानते थे। तो जिन बच्चों को ये विटामिन्स नहीं मिलता है तो उनकी हड्डियां पतली होती, और सूखा रोग और लोह की कमी से बुद्धि का स्तर भी डाउन हो जाता है। तो बच्चों को 5 वर्ष तक की उम्र में इन चीजों का उपयोग कराया जाए। अब 1 वर्ष तक बच्चों के लिए दूध
गाय का दूध, माँ का दूध वरदान है। 1 से 2 वर्ष तक बच्चों को दूध छूटता है तो अंगूर, अनार लिख लेना। ऐसे बच्चे पैदा करके फिर डॉक्टर के पास जाना, मार खाने का धंधा करते। साल में 3 बार बच्चे के माँ बाप डॉक्टर के पास जख मारने जाते। काय को जाना? साल में 3 बार ऋतु परिवर्तन के कारण नाक बहता है, कुछ होता है, कुछ गड़बड़ होता है, खांसी होता है, जुकाम होता है। क्यों होता है? कफ की प्रधानता है। होम्यो तुलसी खिला दे, कफ वायु कंट्रोल। काय को डॉक्टर को तकलीफ देना? उनको भी फ्री करो, सत्संग में आएगा। बहुत पैसा कमाएगा तो विदेश में ले जाएगा पैसा। बच्चों को तुलसी के पत्ते 3 खरल में जरा सा शहद चटा दो, लेकिन रोज रोज खरल कौन करेगा? तो एक होम्यो चटा दो, बस हो गया ना। 30 रुपए में 300-500 गोली है। 1 रुपए की 1 पैसे में 2-3 गोली मिल जाएगा। ऐसा है, 1 गोली चूसा दो बस, सुबह 1 शाम को। 5 साल तक के बच्चे कृमि होते तो पेट में काटते तो बच्चे रोते, चुप कर चुप कर। अरे वो काटते तो क्या करेगी? वो पेट में कीड़े काट रहे। 70% पेट में कीड़े होते बच्चों को, वो कीड़े काटते हो तो बच्चे रोता है, बड़ा दुखी रोता है। ये देखे ऊपर देखे, अरे वो क्या देखे, उधर काट रहे उसको। अरे क्या करेगा? बच्चा पैदा करते तो उसको पालने की रीत नहीं सीखते, तो पहले मेरे पास आओ, ट्रेनिंग ले लो, बाद में बच्चे पैदा करो। हरि ओम 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 ओम। बच्चे को पेट में, आज जहाज में एक बाई बैठी थी, ऐसा बच्चा रोए तो मैं तो समझ गया उसको जंतु काट रहे, पेट में कृमि काट रहे। और कोई बड़ा कृमि होता है ना तो उसको खाने को ज्यादा चाहिए, तो फिर चूसता है ज्यादा, तो उसको तो पीड़ा हो रही हो, उसको फिर मैं उसको बताया उतरते उतरते, मैं क्या आना, मैं दे दूंगा तेरे को। मुर्गा ये खा ले, वो खा, अब पेट में उसको कृमि काट रहे। और कभी कृमि बड़ी बड़ी भी हो जाती, इतनी लंबी लंबी हो जाती, अड़सिए जैसी। तो 2 वर्ष 1 वर्ष के बाद दूध छूटा, अथवा दूध के आगे पीछे 1-1.5 घंटा अंगूर, अनार, अनार का रस, किशमिश, संतरा, मूंग। 2 से 3 वर्ष लिखना है तो लिख ले, नहीं तो कैसे ले जाना। हाँ, 2 से 3 वर्ष बच्चों को ऊपर वाली चीजों के साथ साथ थोड़ा मक्खन, पत्ता गोभी, गाजर, गन्ना, मुनक्का, पालक, मेथी, चौलाई, मटर। 3 से 5 वर्ष तक बच्चों को खजूर, खुरमानी, जर्दालू आते ना सूखे, रात को भिगा दिया, एक सुबह दे दिया, नारियल, करेले, चना, मूंगफली, अरहर, शलगम। और 6 से 19 साल तक के बच्चों को क्या खिलाना? 6 से 19 साल तक की उम्र में हड्डियां बढ़ती है, तो हड्डियों को बढ़ने में मदद होना, चौड़ी होने में, इसलिए क्या खिलाना? बाल 6 से 13 साल तक बाल्यकाल माना जाता है, और 13 से 19 साल तक कैशोर्य अवस्था, और उसके बाद जवानी। शरीर की हड्डियां बढ़ती। 3 बिली के पत्ते, जो ठिंगने बच्चे हैं, लंबी हड्डियां नहीं होती, 3 बिली पत्ते, 1 काली मिर्च घोट के पिलाओ, बच्चे लंबे होंगे, ठिंगनापन चला जाएगा। ठीक है? और तेजी से हड्डियों का विकास हो, इसलिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। दूध, छाछ खट्टी नहीं होना, दही नहीं खिलाना चाहिए, दही से अननेसेसरी फैट और ब्लॉकेज बनता है। जो बादाम, काजू, ये भारी चीजें इन दिनों में खाते हैं तो फिर ब्लॉकेज बनता है, नहीं खाना। ये सीजन बादाम, काजू, पिस्ता की नहीं है, वर्षा ऋतु में, गर्मी ऋतु में नहीं, सर्दी ऋतु में। दूध, छाछ, थोड़ा बहुत दही, खट्टा ना हो, मक्खन, तिल, मूंगफली, मूंग, पत्ता गोभी,
गाजर, गन्ना, संतरा, सूखा मेवा, शलगम, पर्याप्त कैल्शियम होता है उसमें। अब मेरी हड्डियां चेक करने वाला मेरा भगत मेरे पीछे पड़ गया, मेरे पास मशीन है, डॉक्टर है, ये है, बापूजी एक बार अपने गुरुजी के जरा बोन चेक कर ले। मैं क्या छोड़ो, ले आया मशीन और पैर रखे। 25 वर्ष के जवान की भी ऐसी मजबूत हड्डियां नहीं होती। बापू इतना पावरफुल। मैं क्या अब और क्या चेक करना है? बोले जरा बीपी चेक कर ले। मैं क्या जैसा बीपी चाहिए मैं देता हूँ। बोलो हाई बीपी होना, लो। ओह 240। मैं क्या अब छोड़ो, अब लो होना, लो 90 80। बापू जी क्या है? मैं क्या छोड़ो, नॉर्मल नॉर्मल। अपने मन से शरीर चलता है। निगेटिव सोचता है तो लो हो जाता है, और चिंता करता है तो हाई हो जाता है। जो चिंता करे तो मो 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 मो। हाई बीपी, लो बीपी, मानसिक टेंशन, बौद्धिक टेंशन, शारीरिक टेंशन, इसकी एलोपैथी में असली दवा है ही नहीं। नींद की गोलियां देगा, उससे क्या टेंशन मिटता है? पेन किलर देगा, बदमाशी का नाम है पेन किलर। पेन को किल नहीं करता, पेन की खबर देने वाली कोशिकाओं को किल करता है और बाकी की मूर्छित हो जाती, और फिर वो सेल्स जागृत होते तो फिर से पेन होता है। अरे सत्संग से ये सब बीमारियां हंसते खेलते जाती है, पता ही नहीं चलता कि कितनी बीमारी भाग गई। ऐसा सत्संग में माहौल बनता है, जप का, ध्यान का, भक्ति का। जिसमें लोह तत्व की कमी होती है, बौद्धिक शारीरिक विकास में रुकावट आती है। अब लोह तत्व बढ़ाने के लिए मेथी, अंजीर, काजू, खुरमानी, खजूर, राजगिरा, वो नाचनी महाराष्ट्र में होती है। हाँ, वो हेमोग्लोबिन बनाती, जल्दी पचती। वो इसमें नहीं लिखा शास्त्र में, मैं बोलता हूँ खाना चाहिए। नाचनी के लड्डू, नाचनी कैसे भी खाओ। टमाटर, अंगूर, अरहर, उड़द, सोयाबीन, अब महिलाओं के लिए 20 से 30 साल की उम्र में सभी प्रकार के अनाजों का उपयोग करना चाहिए जिसमें खनिज मिले, मिनरल्स मिले। मिनरल्स की कमी की बालकों को हिंसक स्वभाव, क्रोधी स्वभाव बना देती है, क्रिमिनल बना देती है। बालिकाओं को भूख कम लगती है, मानसिक तनाव, और कोई कुछ बोलता है तो मानसिक तनाव के कारण हिस्टीरिया हो जाती। पुरुषों को इतना हिस्टीरिया नहीं होगा जितना महिलाओं को होती है, तो टॉर्चेज होती बेचारी और दबी रहती है। ऐसी बच्चियां सत्संग में आए तो हिस्टीरिया भाग जाएगा। हमारे पास हिस्टीरिया भगाने के लिए दवा है, 4 दिन में हिस्टीरिया भाग जाता है। 4 दिन में हमारे वैद्यों को दिया हुआ है। खनिज अनाज में, दालों में, सब्जियों में, कटहर में आदि खनिज तत्व, कंदमूल, गाजर, चुकंदर, मूली, शलगम आदि में। 20 से 30 साल की उम्र में आवश्यकता है लौह तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स, फॉलिक एसिड, VC की जरूरत है। वो लोह मासिक धर्म के कारण
महिलाओं को दुगना चाहिए पुरुष से ज्यादा। अब महिलाओं के पक्ष में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। तो उनको दुगना चाहिए। स्त्रियों को लोह तत्व पुरुष की अपेक्षा मासिक धर्म और प्रजनन में ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता होती है। आलूबुखारा, मुनक्का, जामुन। जामुन वायु बहुत करते हैं, गैस की ट्रबल करते हैं, लेकिन संत कृपा चूर्ण मिला के खाता हूं तो बिल्कुल गैस को और भगा देते हैं, और जामुन भूख लगाते हैं, और जामुन से बहुत फायदे होते हैं। फालसा से हार्ट अटैक को फाइट होता है, फालसा खाना। और बुढ़ापे में नारंगी और नारियल खाने से झुर्रियां नहीं पड़ती। चुप बैठे, शर्म नहीं आती तुमको? बोलते नहीं वाह बापू वाह? बोलते नहीं? शर्म नहीं आती? डायरेक्ट और डायरेक्टली नारंगी खाना। चलती को गाड़ी कहे, बने दूध से खोया, रंगी को नारंगी कहे, देख कबीरा रोया। पूरा रंग वाली है, बोले नारंगी नारंगी। काय बोलते, काय सांगते? नारंगी खाओ, झुर्रियां नहीं पड़ेगी, बुढ़ापे की कमजोरी नहीं आएगी। मुनक्का, जामुन, बेर, नारंगी, काले जामुन, बेर, स्ट्रॉबेरी, रासबेरी, ये खाना 20 से 30 साल की उम्र में। प्रारंभिक गर्भावस्था में आवश्यकता होती है केला, संतरा, सेव, आड़ू, हरा सब्जी, शतावरी, खट्टे रसदार फल, पालक। और पुरुषों को पुरुषत्व और स्त्रियों को गर्भ शक्ति बनाए रखने के लिए विटामिन वी, ई की आवश्यकता पड़ती है। हृदय रोग, हृदय विकार, रक्तचाप से बचने के लिए विटामिन चाहिए वी, ई। हृदय व रक्त वाहिनियों में लचकीलापन लाए, स्वास्थ्य रहे, रक्त का दाब नियंत्रित रहे, हृदय रोग से बचे रहे। अंकुरित अनाज, मक्खन, मलाई, चना, जौ, शकरकंद। शकरकंद समझते हैं? गाजर। वी, सी विटामिन की आवश्यकता पड़ती है रक्त शुद्धियों के लिए, हड्डी मजबूत के लिए, रक्त वाहिनियों में लचकीलापन आए, क्योंकि प्रजनन में लचकीलापन बहुत जरूरी है रक्त वाहिनियों में। तो उन दिनों में आंवला ये लेना ना, ये पीना। बीमार, तंदुरुस्त, हर उम्र वाले के लिए, 3 साल के बच्चे के बाद आंवला सबको फायदा करता है। त्रिदोष नाशक है और बहुत सारे बलवर्धक तत्व है, रसायन है इसमें। हड्डियां मजबूत। आंवला, संतरा, नींबू, अनानास, खट्टे व रसदार फल, टमाटर, मूली, पपीता, केला, अमरूद, चुकंदर। 31 से 50 साल तक की उम्र में, 31 से 50 साल होगा ना, कैल्शियम वी, ई, फॉलिक की आवश्यकता होती है। फॉलिक एसिड वी, वी, ई हृदय रोग की संभावना को कम करता है। महिलाओं को रजोनिवृत्ति के बाद एस्ट्रोजेनिक हार्मोन्स बंद होने की तकलीफ होती, तो कैल्शियम की आवश्यकता से मदद, कैल्शियम से मदद मिलती है। तो हड्डियां कमजोर ना हो उसके लिए तिल, मेथी दाना, सोयाबीन। अब मेरे को तो अभी मिला, लेकिन मैं तो पहले से ही मेथी दाना चालू कर दिया। बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर होती है तो मेरे को पता भी नहीं था, लेकिन मेरे को अंदर से प्रेरणा हुई, मेथी दाना भिगाओ। रात को 10 ग्राम मेथी दाना भिगाते थे, सुबह ले लेता हूँ। बाय। वायु दोष भी बुढ़ापे में होता है तो वो भी फाइट करती है। हड्डियां भी कमजोर होती है बुढ़ापे में, वो भी फाइट करती है। काहे को झुकना, काहे को बूढ़ा बापू बनना। बापू जवान, बेटा भी जवान, डायरेक्टर जवान, डायरेक्टरी भी जवान,
हरि ओम। सोयाबीन, खजूर, छुहारे, नारियल, खुरमानी, दूध, छाछ, काजू, बादाम। बादाम ज्यादा नहीं, एक बादाम भिगा के रखे, सुबह छिलटा उतार के। अमेरिकन बादाम नहीं, इंडियन कागजी बादाम। हाँ, एक बादाम ऐसा खाए कि पानी बन जाए। मैं भी बादाम खाता हूँ, एक बादाम रोज, महीने में 10-15 खा लेता हूँ। कभी वो भिगाना भूल जाते, कभी मैं खाना भूल जाता हूँ, तभी भी 15 तो खा लेता हूँ महीने में। हाँ, ऐसा नहीं 15 गिन के, 20 भी होता होगा लगभग। पत्तेदार सब्जी, बादाम, मक्खन आदि। 51 से 70, 80, 90 साल की उम्र तक क्या खाना? जो 51 साल को पार हो गए ना, ध्यान से सुनना, क्या खाना? 50 साल से ऊपर वालों को झुर्रियों से बचने के लिए, बुढ़ापे से बचने के लिए, वीकनेस से बचने के लिए मेथी दाना, वही थोड़ा कभी खजूर है। और इसमें नहीं लिखा, मैं बताता हूं। पलाश के फूल जिस पेड़ में होते उसका गोंद बनता है, उससे कमरकश बनता है। 1 ग्राम कमरकश रात को भिगा दो, सुबह दूध में डाल के पियो, आए कमर मजबूत। कमर की कोई बीमारी हो तक गायब। माइयों को कमर की तकलीफ बहुत होता है, कमरकश ले जाओ, 1 ग्राम रोज पियो। अरे जो नपुंसक है ना, हिजड़े, उनको भी पिलाओ। तो वैसे जो नपुंसक है, ना मर्द है, वो भी मर्द हो जाए, तो मर्द मजबूत हो जाए तो क्या बड़ी बात है। मैं कमरकश पीता हूँ 1 ग्राम, लगभग महीने में 10-15 बार, 20 बार हो जाता है। तो बुढ़ापे में शरीर में परिवर्तन होने लगता है, झुर्रियां पड़ने लगती है, वीकनेस आने लगती है, पाचन तंत्र कमजोर होने लगता है। तो वज्रासन में बैठ के श्वास बाहर निकाल दो, रम 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 जप करके पेट को अंदर खींचो 20-25 बार, फिर श्वास छोड़ दो। दीक्षा के समय सबको सिखाता हूँ, ये करने से बुढ़ापे की कमजोरी नहीं आएगी। पाचन तंत्र कमजोर होने से ही कमजोरी आती, पाचन तंत्र मजबूत है तो मजबूती रहेगी। तो वज्रासन में बैठ के जो दीक्षा के समय दिखाया जाता है वो करना जरूरी है। और मेथी दाना का उपयोग अनुकूल पड़े तो बुढ़ापे में, बुढ़ापे का परिवर्तन रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की सहायता जरूरी है। वृद्ध अवस्था में रक्तचाप सामान्य रखने के लिए पोटेशियम युक्त पदार्थ लाभदायी होते हैं। फल, सब्जी, खुरमानी, आलू बुखारा, आड़ू, मुनक्का। मैं कभी कभी मुनक्का भिगवाता हूँ, 2-4 मुनक्के रोज। मैं खुली किताब हूँ कि मेरे साधकों को सबको फायदा होना। और कई बड़े बड़े ऑफिसर बोलते यार टीवी में तुम्हारे बापू को देखते तो कितना कुप्रचार हुआ, कितना कुछ क्रिटिसाइज हुआ, कितना करोड़ों रुपया लोगों ने लूटा है, तुम्हारा बापू को एक दिन भी टेंशन में नहीं देखा। और इतनी उम्र में इतने हेल्दी, हम तो रिटायर हो गए, फ्रेश आराम से रहते, तो भी हमारा तबीयत गड़बड़। तुम्हारा बापू आज इधर, कल उधर, शाम को उधर, सुबह उधर। तुम्हारा बापू क्या खाते? अरे मैं बोलता हूँ उनसे काहे को पूछते, मेरी खुली किताब है, क्या खाते क्या पीते मैं बताता हूँ। सुबह 4 से 5 के बीच प्राणायाम करने से प्राण बल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। 5 से 7 के बीच में प्राण बड़े आंत में होते हैं, उस समय 5 के पहले पहले प्राणायाम फिनिश कर लो। 5 से 7 के बीच कसरत, घूमना, पानी पीना। अंधेरे में पानी नहीं पीना, रात को ठंडा पानी पिया तो मुसीबत आएगा। और फ्रिज का पानी तो ऐसे ही मुसीबत करता है। मैं फ्रिज का पानी नहीं पीता, मैं नॉर्मल पानी पीता हूँ, उसमें भी गुनगुना डालता हूँ। ठंडा पानी पीने से जठराग्नि मंद हो जाती है। फिर बोलेगा अभी से इनो की जरूरत पड़ती है। धत तेरे की बुड्ढे, हाय राम क्या करूं, मुझे बुढ़ा मिल गया, इनो पीने वाला मिल गया, बुढ़ा मिल गया। बूढ़े लोग इनो पीते और बूढ़े होते हैं। मैं किसी के घर पैर घुमाने जाता हूँ, चेक करता हूँ, इनो रखा है, बोले नहीं पीऊंगा, फेंक देते।
अभी तुम्हारे घर में आया नहीं ना, अभी समझ लो आ गए, इनो फेंक देना। इनो 5 से 7 बड़ी आंत में जीवनी शक्ति होती है। उस समय टॉयलेट का काम निपटा लेना चाहिए 7 के पहले। जो 7 के बाद टॉयलेट जाते हैं उनका पेट गड़बड़ रहेगा। 7 से 9 जीवनी शक्ति आमाशय में होती है। उस समय कुछ पीना है तो पी ले, आंवले का रस पी ले 7 से 9 के बीच, अथवा तो दूध पी ले, लेकिन चाय कॉफी नहीं, इनो बिनो नहीं, एकदम खराबी करेगा। 9 से 11 पाचन तंत्र में जीवन शक्ति होती है। उस समय भोजन कर लो। मैं इधर आया और देखा तो 11 बज जाएगा, तो 10 बजे रास्ते में खा लिया। जहाँ से उतरा 10 बजे दूध बुध ले आया था, रास्ते में खा लिया। मैं क्या उधर मंच पे जाएंगे तो फिर खाना खराब हो जाएगा। खाना खराब क्यों होना, खाना तो अच्छा ही होना। तो 9 से 11 के बीच एक बड़ा प्रसिद्ध वकील है, 92 साल उसकी उम्र है। वो गाड़ी चला के मेरे सत्संग में आता है सूरत में, 92 साल, और 2-2 घंटे आर्ग्यूमेंट करता खड़े होकर। मैं क्या तुम्हारा ये रहस्य क्या है? बोले मैं 10 बजे खाना खा लेता हूँ। मैं क्या वीकनेस क्यों है? बोले रात को देर से सोता हूँ। मैं क्या ये 10 बजे सो जाओ, वीकनेस चली जाएगी। बोले पढ़ना पड़ता। मैं क्या गोली मारो। बोले सुबह आर्ग्यूमेंट करना था, सुबह 4 के बाद पढ़ो, रात को देर तक जागना बुढ़ापा लाएगा। 9 से 11 पाचन तंत्र में जीवनी शक्ति होती है, और 11 से 1 हृदय में जीवनी शक्ति होती है। करुणा, दया, प्रेम, मानवीय संवेदना, भगवान की भक्ति, संध्या, प्राणायाम, ध्यान, ईश्वर के भजन। 11 से 1 फलते। 1 से 3 छोटी आंत में जीवनी शक्ति होती है। जो 11 बजे खा लिया उसके रस को खींच के सारे शरीर में छोटी आंत देती है। 1 से 3 के बीच खाना खाएंगे तो बीमार होगा, चाहे कितना विटामिन खाओ। 1 से 3 के बीच खाना खाता है, इसीलिए इनो की जरूरत पड़ती है। इनोवा बड़ी आंटी है, इनो वाले भी बड़े आंटे हो जाएंगे। बुजुर्ग है इनोवा, स्मार्ट कार नहीं है, लंबी आंटी है। इनो भी लंबे हो जाएंगे, बीमार बड़े बुजुर्ग नहीं इनो। तो 1 से 3 छोटी आंत में जीवनी शक्ति होती है। उस समय कुछ नहीं खाए पिए, थोड़ा बहुत पानी पिए तो पिए। 3 से 5 के बीच खूब पानी पिए, जितना पीता है तो उसको पेशाब संबंधी तकलीफें नहीं होगी, पथरी नहीं होगी। और पथरी वाले को कभी ऑपरेशन नहीं कराना। हमारे आश्रम में पथरी चट पौधा आता है, 2-2 पत्ते खाएंगे पथरी चट हो जाती। पनफुट्टी भी बोलते हैं, एक पान को तोड़ के लगा दो, टूटा हुआ हिस्सा तो दूसरे पत्ते होते। देखो कितना फायदा होता है हमारे साधक को। वो चुप बैठे हो, तुमको शर्म नहीं आती? बच्चे को कैसा होना, जवान को कैसा होना, बुढ़ापा कैसा रोकना, पथरी के लिए ऑपरेशन नहीं होना, सुबह प्राणायाम करके प्राण बल बढ़ाना, इतना सब सुनते और तुम चुपचाप बैठे थे। वाह गुरु वाह, वाह गुरु वाह। इससे सिख धर्म चल पड़ा। वाह गुरु वाह, वाह गुरु वाह, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। 5 से 7 जीवनी शक्ति गुर्दे में होती है, पाचन तंत्र को मदद करती है। 5 से 7 शाम को खाना खाना है तो खा सकते, पचता है जल्दी। 5 से 7 सूरज ढलने के बाद जठरा भी कमजोर होती है। तो जितना सूरज ढलता है, जितना देर होता है, उतना जठरा मंद होता है। और जितना देर से खाना खाएगा उतना बीमारी का घर बनेगा। 7 बजे खा लेता है तो कम बीमारी, नहीं बीमारी। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे खाया तो बोले तुम बीमार पक्के। कोई 10 बजे खाना खाता और बीमार नहीं हुए, इम्पॉसिबल है। या तो मूर्ख है या तो झूठ बोलता है, बीमार होगा जरूर। 10 बजे खाना खाते, रोटी चावल सब्जी, 10 बजे बीमार होना। और किसी को बीमार करना है तो शादी में भेज दो, और सुबह सलाद काटते, सुबह सब्जी काटते, और 3 घंटे के बाद फ्रूट और सब्जी काटते, तो उसका तो सब हार्मफुल होना चालू हो जाता है। और नौकर से सुबह कटवाते और दोपहर को कुछ बनाते, सलाद बना दे वो दही में, इसमें उसमें, और रात को फिर बनाते और बना हुआ फिर से तल देते, गरम कर देते। कोई शादी में से खाना खा के आवे, तुम बोल देना कल और परसों आप बीमार रहेंगे। बोले कैसे? बोले मैं ज्योतिषी हूँ,
मैं अंतर्यामी हूं। अंतर्यामी क्या? ओ नौकरों का काटा समोसा बना रहे, पूरी तल रहे, पसीना बह रहा, शादी का खाया तो बर्बादी हो गया बोले। शादी का खाना खाने में तबियत का बर्बादी होना पक्का पक्का पक्का। जिसके साथ दुश्मनी है उसको ले जाओ, अपने खर्चे से शादी में खिलाओ, अपने आप देखो कैसा होता। और जो चातुर होते हैं ना, उनके पास उनके सीए बता देते कि इनकम टैक्स वाले आ जाए तो तुम थोड़ी देर तो चुप रहो, बाद में मावा, पिस्ता, बादाम, ये ऐसी भारी भारी चीज लाके उनको नाश्ता कराओ। और इनकम टैक्स का छापा मारने वाले वो महंगी महंगी चीज खाएंगे, नौकर होते हैं, वो तो खाएंगे थोड़ी देर के बाद, बोले चलो ओके ओके, भाग जाते हैं। इनकम टैक्स के जानकार वकील सलाह दे देते, इनकम टैक्स वाले आ जावे अथवा कोई रिसर्च करने वाला ऑफिसर आ जाए तो उसको मलाई, मक्खन, मावा, भारी भारी चीजें खिलाओ, थोड़ी देर में जठरा उनका नस निर्वस हो जाएगा। तुम्हारे लिए प्रॉब्लम करने को आया, उसको अंदर का प्रॉब्लम हो तो जाएगा, थोड़ा बहुत लेके ओके करके भाग जाएगा। बोले आए है बापू कैसा आइडिया दे देते, एक दूसरे के आइडिया का पोल खोल देते इधर। हरि हो। और 7 से 9 जीवन शक्ति मस्तक में होती है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ट्यूशन देना, कोचिंग देना, फिर भी फेल होते। हम हमारे गुरुकुल में कोचिंग वोचिंग नहीं देते और हमारे बच्चे 30 गुरुकुलों में क्लास 1 में कोई सेकंड में 100% रिजल्ट गुरुकुल में आता है। और अभी कौन बनेगा करोड़पति? 25 लाख जीत के आया नन्ना लड़का, 8-10 साल का होगा, देखना है तो दिखाओ। अच्छा 9 से 11 जीवनी शक्ति रीड में होती है, उस समय सोएगा 9 से 11, गजब की थकान मिटाएंगे। कल मैंने 9 से 5 मिनट पहले मैं सो गया तो आज फ्रेश हूं। कल तो बहुत काम किया, सुबह भी बहुत किया, लेकिन रात को 9 बजे सो गया। 11 से 1 जीवनी शक्ति नई कोशिकाएं बनाती है। 11 से 1 जगह तो बूढ़ा जल्दी बनेगा। आज इलेक्ट्रॉप और वेबसाइट पे 12 बजे तक बैठे रहते, उनका दिमाग बूढ़े जैसा हो जाएगा, एनर्जी बूढ़े जैसी हो जाएगी, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। 1 से 3 भूल कर भी जागना नहीं। 1 से 3 जगेगा तो लीवर पर इफेक्ट पड़ेगा, बुद्धि पर इफेक्ट पड़ेगा, बुद्धि कमजोर हो जाएगी, नेत्र ज्योति कमजोर हो जाएगी, अनिद्रा आएगी। 1 से 3 जागना। पति पत्नी के संभोग के सेक्स के व्यवहार में भी 1 से 3 नहीं जगना, वेरी डेंजर, बहुत खतरनाक है। ऐसे तो प्रोग्राम ही सत्यानाश करता है, फिर 1 से 3 तो महासत्यानाश। और ट्रक ड्राइवर देखो 11 से 3 तक जगते, और आरटीओ टैक्स तो मालिक भरते, टोल टैक्स ट्रक ड्राइवर भरते, फिर भी 2-4 खाकी वर्दी वाले दर्जनों सैकड़ों ट्रक ड्राइवर को परेशान करते और जेब खाली करते, फिर चले जाते। किसी ट्रक ड्राइवर का आपने पूना में बड़ा फ्लैट देखा है तो बताओ, ट्रक ड्राइवर का बढ़िया कार है तो बोलो, नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं है, बौद्धिक शक्ति जोर नहीं मारेगी। 1 से 3 जगेगा तो बहुत डेंजर होता है। कभी कभार जगह हुआ तो ठीक, बाकी तो ज़्यादा दिन तक जगते। तो अभी गेट समझौता हुआ तो अमेरिका वालों के लिए तो सस्ता मैन पावर मिल गया इंडिया का, लेकिन इंडिया का युवक युवतियाँ बहू बेटियाँ 1-2 जनरेशन बहुत डाउन हो जाएगा, क्योंकि रात्रि का जागरण मेंटली फिजिकली बहुत नुकसान करता है। अब करना तो क्या करना, इस समय जागृत पाचन तंत्र को कमजोर करता है, दृष्टि मंद करता है, बुद्धि कमजोर करता है। अतः इस समय सड़क पर दुर्घटनाएं भी ज्यादा होती है। दिन भर में 30% दुर्घटना और 1 से 3 70%। मेरे को किसी